तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में जमाना होगा। इसीलिए लोगों पर नहीं बल्कि अपने सपनों पर काम करो। दूसरों के चक्कर में कभी भी अपनी जिंदगी खराब मत करना, क्योंकि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। हम लोगों की पूरी जिंदगी इस बात में गुजर जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर सच कहूं तो वो चार लोग आखिर में एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है। कड़वा है मगर यही सच है। इसीलिए लोगों की परवाह किए बिना अपने सपनों पर काम करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। तो आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उसे सुनने के बाद आप जागृत हो जाएंगे और लोगों की परवाह करना भूल जाएंगे। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और शांत होकर सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वो उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बातें सुन उस व्यक्ति की सिसकियां रुक गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, गुरुवर, मैं पास के गांव में रहने वाला बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी करता हूँ वो काम बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने भी गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बातें सुन आनंद बोले, तुम्हें ये किसने कहा वस कि तुम्हारी किस्मत खराब है? वो व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होने लगा। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होते गए। मैं ये सब उनके लिए ही तो कर रहा हूँ, लेकिन अब वो लोग मेरे को देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही पूरे परिवार की बर्बादी का कारण ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर में आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुन मेरे घर वाले कहते हैं कि उसे देख और सीख कुछ उससे। हमें तो लगता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है। उन सब की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं इतना बेकार हूँ? शायद मेरे बस की कुछ नहीं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। कभी कभी तो मेरे मन में ख्याल आता है कि अपने जीवन को समाप्त कर दूं। मैं यहाँ आज इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसीलिए यहाँ एकांत में बैठकर विलाप कर रहा हूँ। आनंद बोले, ओह, ये बात है। वैसे तुम इसके अलावा भी कुछ और कहना चाहते हो? उनकी बातें सुन वो व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है, वो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आनंद कहते हैं, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर दुखी होते हो? हाँ, दुखी तो मैं हो ही जाता हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के बहुत सफल होने का? उनका सवाल सुन वो व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं है जितना कि अपने मित्र के सफल होने का है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो मतलब तुम्हें खुशी मिलेगी? आनंद ने प्रश्न किया। वो व्यक्ति बोला, हाँ, शायद मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इसका मतलब है तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। आनंद ने जवाब दिया, अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वो चाहे
तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकती हो और ना ही दुखी हो सकती हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम बन चुकी हो, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहे महात्मन, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुन मुझे कुछ आशा बध रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर करता है। इससे बेहतर है तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे तो साथ ही पूरे जतन के साथ काम करोगी और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कहते हुए आनंद ने एक पल उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वो तो सच्ची बातें ही करता है। वो अपने संघर्षों और अनुभव की कहानियां बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो और करते जाओ। हार मत मानो, एक न एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कहते हो, एक दिन ये बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वो अपनी असफलता की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातों को सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय लेने लगो। लेकिन उस समय तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा दोस्त जैसे तुम्हें आज दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी दुखी करने ही आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में मजा आता होगा। वो व्यक्ति बोला, आपने सही कहा महात्मन, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार वाले भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं अपने परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो मेरी बातों को समझते ही नहीं। वे भी मुझे गलत ही कहते हैं और अब तो वो मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं सब समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब लोग सांत्वना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरे लोगों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में वो काम तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन ऐसा करते हुए तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद की बातें सुन उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वो बोला, आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गया हूं कि आप क्या कह रहे हो। अब तक मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि मैं दूसरों के हाथों में जी रहा था। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथों में ही रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा और पूरे मन से काम करूंगा। जब तक सफलता मिल नहीं जाती, चैन से सोऊंगा नहीं और बैठूंगा भी नहीं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, अब इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल देगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें जीवन में कोई रास्ता न दिखे और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, ये दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद का धन्यवाद किया और डिबिया को लेकर वहां से चला गया। उसने नई उत्साह के साथ व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वो भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वो भविष्य की चिंता भी नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा हुआ था।
और जो कुछ भी वो करता अपने लिए करता था, अपने परिवार के लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसीलिए वो प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त जरूर बदलता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। उसने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने पूरे राज्य में लूटपाट मचा दी। उन्होंने व्यापारी का पूरा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। वो अपने परिवार के साथ कई दिनों तक भटकता रहा। वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया था, लेकिन इलाज के अभाव में वो तड़पने लगा। ये देखकर उसका हृदय चित्कार करने लगा। वो कैसे अपने बच्चे का इलाज करवाए। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में फिर एक बार उसे निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना कुछ हासिल कर लो, कितनी सफलता प्राप्त कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे जीवन में रहने का क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि वो अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया का ख्याल आया। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर जो लिखा था उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का पर्दा हट गया और वो मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, ये समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हो तो निराश ना हो। अपने अतीत पर शोक मत करो और ना ही भविष्य की चिंता। बस अपने वर्तमान को जियो और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करो। क्योंकि जिस तरह सुख के दिन सदा नहीं रहते, उसी प्रकार दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ना तो दुख में ज्यादा दुखी रहें और ना ही खुशी में हद से ज्यादा प्रसन्न। बस अपने वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करें। क्योंकि भूतकाल या अतीत आप बदल नहीं सकते और भविष्य आपका तभी बदलेगा जब आप अपने वर्तमान को सही रख पाओगे। इसीलिए अगर सफल होना है तो अपने वर्तमान को सुधारो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस कहानी का सार समझ आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।